प्रिय विद्यार्थियों, आज हम उत्पादन फलन के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व के लेक्चर में हमने उत्पादन के प्रकार का अध्ययन किया था और उत्पादन प्रकार को हम रेखाचित्र की सहायता से समझने का प्रयास किया। उसके बाद हमने सीमांत उत्पादन और कुल उत्पादन के बीच संबंध का अध्ययन किया था। आज हम उत्पादन फलन यानी प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रोडक्शन फंक्शन को हम P या Q से डिनोट करते हैं। अर्थात प्रोडक्शन फंक्शन को अगर हम फंक्शन के रूप में दर्शाना चाहते हैं तो उसका सिंबल हम P या Q रखते हैं। उत्पादन फलन क्या है? उत्पादन फलन में हम उत्पादन साधनों की भौतिक मात्रा और उत्पादन की भौतिक मात्रा के बीच कार्यात्मक संबंध पढ़ते हैं। या यूँ कह सकते हैं, उत्पादन साधनों की भौतिक मात्रा और उत्पादन की भौतिक मात्रा के बीच संबंध का अध्ययन उत्पादन फलन में किया जाता है, जबकि उत्पादन तकनीक और समय अवधि स्थिर रहे। यानी उत्पादन तकनीक और समय अवधि में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। उत्पादन फलन एक तरह की तकनीकी समस्या या इंजीनियरिंग समस्या है, क्योंकि उत्पादन फलन में हम इस बात का निर्णय करने का प्रयास करते हैं कि साधन की मात्रा कितनी ली जाए, उसका प्रभाव उत्पादन मात्रा पर कितना रहेगा। ये समस्या का अध्ययन हम उत्पादन फलन में करते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, उत्पादन फलन को हम कैसे लिखते हैं? उत्पादन मात्रा इक्वल टू फलन और उत्पादन साधनों की मात्रा। उत्पादन मात्रा एक निर्भर चर है और उत्पादन साधन की मात्रा एक स्वतंत्र चर है। यानी उत्पादन निर्भर करता है उत्पादन के साधनों पर। उत्पादन के साधनों के बिना उत्पादन मात्रा प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए जब हम दो चरों का फलनात्मक संबंध पढ़ते हैं, जैसे उत्पादन फलन में हम पढ़ रहे हैं, तो फलनात्मक संबंध में हम एक आश्रित चर लेते हैं और एक स्वतंत्र चर लेते हैं। इसको हम इस तरह से फलन में लिखा है, उत्पादन मात्रा इज इक्वल टू फलन उत्पादन के साधनों की मात्रा। उत्पादन के साधन को अर्थशास्त्र में 4 रूपों में बांटा गया है। ये साधन हैं श्रम, पूंजी, भूमि और साहस। ये मुख्य रूप से 4 उत्पादन के साधन हैं। अब इन 4 उत्पादन साधनों को हम 2 रूप में लिख सकते हैं। जैसे पूंजी और भूमि को हम पूंजी मानते हैं और इन दोनों को हम श्रम मानते हैं, श्रम और साहस को। तो यह हम उत्पादन फलन को इस रूप में लिख सकते हैं। उत्पादन मात्रा को हमने P से डिनोट किया, फलन को हमने F से किया और उत्पादन के साधनों को 4 साधनों को हम 2 साधन के रूप में रख सकते हैं, श्रम और पूंजी। श्रम में श्रम और साहस दोनों आते हैं और पूंजी में पूंजी और भूमि दोनों ही उसका रिप्रेजेंट करती हैं। तो K और L, P का मतलब यहाँ पर उत्पादन मात्रा से है
एफ का मतलब फलन है जो दो स्वतंत्र और निर्भर चर के बीच संबंध को बता रहा है। के पूंजी की मात्रा है और एल श्रम की मात्रा है। तो इस तरह से उत्पादन फलन को लिखा जाएगा। उत्पादन फलन के लक्षण या विशेषताएं क्या है? देखें, प्रथम विशेषता मात्रात्मक संबंध। उत्पादन फलन में हम दिए हुई समय अवधि और दी हुई तकनीक में उत्पादन साधनों की भौतिक मात्रा और उत्पादन की भौतिक मात्रा के बीच संबंध का अध्ययन करते हैं। अर्थात हम देखते हैं उत्पादन फलन में एक और उत्पादन साधनों की भौतिक मात्रा ली जा रही है और दूसरी ओर उत्पादन की भौतिक मात्रा हमें प्राप्त हो रही है। तो इसलिए ये केवल मात्रात्मक संबंध को बताता है। इस उत्पादन फलन में हम ना तो साधनों की कीमत की बात कर रहे हैं, ना उत्पादन मात्रा की कीमत की बात कर रहे हैं। कीमत संबंध का अध्ययन इस उत्पादन फलन में नहीं लिया जाता है। इसमें केवल इतना ही अध्ययन करते हैं कि उत्पादन साधनों की मात्रा लगाने पर उत्पादन की कितनी भौतिक मात्रा प्राप्त होती है। यह केवल एक मात्रात्मक संबंध को बताता है, या यूँ कह सकते हैं गैर कीमत संबंध को बताता है, जिसमें कीमत नहीं ली जाती है। दूसरा लक्षण देखें, दो रूप। उत्पादन फलन के समय अवधि के आधार पर दो रूप होते हैं, अल्पकालीन उत्पादन फलन और दूसरा दीर्घकालीन उत्पादन फलन। इसके दो रूप हम समय के आधार पर कर सकते हैं। अल्पकालीन उत्पादन फलन, जिसको हम शॉर्ट रन प्रोडक्शन, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं, और दूसरा रूप है दीर्घकालीन उत्पादन फलन, जिसको हम लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं। अब ये अल्पकालीन उत्पादन फलन, दीर्घकालीन उत्पादन फलन क्या है, इसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। अल्पकालीन उत्पादन फलन का संबंध अल्पकाल से है और दीर्घकालीन उत्पादन फलन का संबंध दीर्घकाल से है। अल्पकालीन उत्पादन फलन हम उस उत्पादन फलन को कहते हैं जिसमें उत्पादन का एक साधन स्थिर रहता है, यानी उसकी मात्रा नहीं बदलती है, जैसे भूमि या पूंजी हम कह सकते हैं। और दूसरा साधन परिवर्तनशील होता है, जिसको हम श्रम कहते हैं। तो साधनों की स्थिति अल्पकालीन उत्पादन फलन में दो अलग अलग होती है। एक साधन स्थिर रहता है, एक साधन परिवर्तनशील होता है। अब ऐसी स्थिति में साधन लगाने पर जो उत्पादन हो रहा है उसको हम अल्पकालीन उत्पादन फलन कहते हैं। या हम यूँ कह सकते हैं, भूमि को स्थिर रखकर उस पर श्रम की मात्रा लगातार बढ़ाने पर या लगाने पर जो उत्पादन प्राप्त होता है उसको हम अल्पकालीन उत्पादन फलन कहते हैं। इसी प्रकार दूसरा है दीर्घकालीन उत्पादन फलन। दीर्घकालीन उत्पादन फलन का संबंध दीर्घकाल से है, और दीर्घकाल में हम सभी जानते हैं कि दीर्घकाल उस समय अवधि को अर्थशास्त्र में कहा गया है जिसमें उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। इस आधार पर दीर्घकालीन उत्पादन फलन का अर्थ ये हुआ कि उत्पादन के सभी साधनों की मात्रा में परिवर्तन करने पर या बदलने पर जो उत्पादन मात्रा प्राप्त होती है उनके बीच संबंध को दीर्घकालीन उत्पादन फलन कहा जाता है।
नेक्स्ट लक्षण देखें, तकनीकी समस्या। उत्पादन फलन एक तकनीकी संबंध को बता रहा है। उत्पादन फलन में हम इस बात का अध्ययन करते हैं कि साधनों की मात्रा में कितना परिवर्तन किया जाए तो उत्पादन में कितना परिवर्तन होगा, ये निर्धारण करना एक इंजीनियरिंग समस्या कह दें या तकनीकी समस्या है, जिसका अध्ययन हम उत्पादन फलन में करते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये थे उत्पादन फलन के लक्षण। उत्पादन फलन का अर्थ आज हमने पढ़ा। उत्पादन फलन कैसे लिखा जाता है, उसका फलनात्मक समीकरण हमने दिया। उत्पादन फलन के क्या लक्षण हैं वो आज हमने पढ़े। धन्यवाद।